माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान की प्रदेश में करोड़ों बच्चों के हितार्थ महती योजना अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के अंतर्गत शासकीय माध्यमिक विद्यालय छोटी खजराना इंदौर मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान डिजी लैब एवं ऑनलाइन शिक्षण की सफलता की कहानी। नमस्कार, मैं भगवती प्रसाद पंडित, प्रधान पाठक शासकीय माध्यमिक विद्यालय छोटी खजरानी आपका स्वागत करता हूं। और लॉकडाउन के दौरान मध्य प्रदेश शासन शिवराज सिंह जी चौहान के प्रयासों से डिजी लैब अब पढ़ाई न रुकेगी और हमारे विद्यालय की सफलता की कहानी सुनने के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। हम मुकेश अरंडे है। मैं पालक समिति का अध्यक्ष हूँ। मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। उनको काफ़ी किताब की सब सुविधा मिल रही है। बच्चे अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं। उनको कोई मैसेज नहीं हो रहा। जो बच्चे पास भी हो गए उनको भी पढ़ा रहे हैं, जो पीछे रह गए उनको पढ़ा रहे हैं। उनको किताबें भी उनकी अदला बदली करवा दी है। जो छठी में गए उनको 7वीं की दिला दी, जो 5वीं में है उनको 6ठी की दिला दी, जो 4थी की उनकी 5वीं की दे दी। सब सुविधा करवा रहे हो और अच्छा पढ़ा रही है उनको। और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से स्कूल खुल जाए और बच्चे आगे जाके और पढ़ाई करें। मैं छोटे खजरानी स्कूल का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। यहाँ पे शासकीय माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और वहाँ के जो टीचर्स हैं जैसे पंडित सर है, अर्पिता मैडम है, कुलकर्णी मैडम है, चौहान मैडम है, रश्मि मैडम है, इन लोगों के मार्गदर्शन से मैं मोबाइल के जरिए टीवी के जरिए अच्छा ये मिल रहा है मार्गदर्शन। जो बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, बार बार पे वो मेरी सहायता कर रहे हैं। जो बच्चों के लिए सामग्री पहुँचा रहे हैं टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, फ़ोन पे बता देते हैं। तो उनके जरिए अच्छी सुविधा मिल रही है बच्चों को पढ़ाने में। तो बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं और खुश है बच्चे। अभी तक आपने मेरे विद्यालय की हमारे प्रयासों का एक वीडियो देखा और उसमें ये देखा कि लॉकडाउन के दौरान हमारे जो स्कूल में बच्चों ने किस प्रकार के प्रयास किए, शाला प्रबंधन समिति ने किस प्रकार के प्रयास किए। और लॉकडाउन में जो पढ़ाई नहीं रुकेगी एक जो ध्येय है लोक शिक्षण का हमारे मुख्यमंत्री जी का, उसके तहत हमने काम किया है। और सबसे पहले जब ये यात्रा शुरू हुई थी लॉकडाउन के दौरान तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, क्योंकि हमारे विद्यालय गरीब बस्ती में है और बच्चों के पास में मोबाइल की संख्या कम है। पालकों के पास भी एंड्रॉयड मोबाइल नहीं थे। तो हमने ये प्रयास किया कि जो पालक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं उनके पास मोबाइल थे, उनसे संपर्क किया और व्हाट्सएप ग्रुप में उनको मेंबर बनाया, उन बच्चों को मेंबर बनाया। उनके द्वारा अन्य पालकों से संपर्क किया गया जो जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल थे और व्हाट्सएप के द्वारा उनको ई कंटेंट सामग्री हमने प्रदान की। विद्यार्थियों को हमें मालूम था कि 1 अप्रैल के बाद जो है कक्षा उन्नत हो जाएंगे, तो हमने पालक शिक्षक संघ के माध्यम से और उनके सदस्यों के माध्यम से प्रयास किया कि जो बच्चे प्रोन्नत हो गए हैं उनको उस कक्षा की किताबें मिल जाएं, क्योंकि हमारी बस्ती में बच्चे आसपास ही रहते हैं। तो ये प्रयास जो है हमारे सक्सेस रहे, सफलता हमने प्राप्त की और बच्चों को उनके अगली कक्षा की किताबें भी जो पुरानी थी उपलब्ध करा दी गई। तो इस माध्यम से उनको एक शैक्षणिक जो उपलब्धि चाहिए थी वो मिलने लगी। रेडियो कार्यक्रम में हमने प्रयास किया कि सब बच्चे रेडियो सुने और जिन बच्चों के यहाँ रेडियो नहीं थे वो टीवी के माध्यम से, टीवी में भी रेडियो के जो चैनल्स आते हैं उसके प्रयास हमने किए। पालकों से संपर्क करने के बाद हमें ये चुनौतियां तो बहुत आई कि व्हाट्सएप ग्रुप में एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे, लेकिन हमने ये प्रयास इस आधार पे शुरू किए कि जिन जिन के पास में कम से कम उन तक हम पहुँचें। और हमारे टीचर्स ने उनके फ़ोन नंबर लेके जिन जिन के पास में एंड्रॉयड थे और नहीं भी थे तो भी उनको फ़ोन के द्वारा कंटेंट बताया गया। और ये भी बताया गया कि ई कंटेंट के माध्यम से आप जो है आपकी पढ़ाई रुकेगी नहीं। हमारे लक्ष्य में थोड़ी परेशानी जरूर आई, लेकिन हमने ये कोशिश की कि चुनौतियां और बाधाएं तो हर समय आती हैं, उनको पार पाना हमें चाहिए, हमें पार पाना चाहिए ताकि जो है बच्चे की पढ़ाई न रुके।
बच्चे जो हैं वो बहुत प्रयास अच्छे कर रहे हैं, पालकों का भी सहयोग मिल रहा है। बच्चों को पहले ये कहा गया कि दक्षता में भाषा और गणित पे ध्यान दें। हमारे यहाँ की जो टीचर्स हैं, अर्पिता जायसवाल, रामलाल अलावा जी हैं, और सीमा कुलकर्णी हैं, रश्मि चौहान है, कृष्णा चौहान है, और साधना कानूनगो हैं। इन्होंने भी अपने स्तर पे फ़ोन करके ई कंटेंट्स उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए। बच्चों को ये कहा गया कि पहले वो भाषा पे ध्यान दे, गणित पे ध्यान दे, दक्षता पे आधारित जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उस पे विशेष ध्यान दिया गया। भाषा के रूप में शुद्ध लेखन के लिए हमने पालकों को कहा कि वो 1 पेज का शुद्ध लेखन लिखें। रोज जो है 1 पन्ना और 1 पार्ट रोज पढ़ें, ताकि उनकी रीडिंग हैबिट्स बनी रहे, और रीडिंग हैबिट्स के माध्यम से लिखना शुरू करें। लिखेंगे तो वो पढ़ना भी उन्हें आएगा। जो पहली, दूसरी और तीसरी के जो बच्चे कमज़ोर हैं लिखने में और पढ़ने में, उन्होंने ये कोशिश की है, और आपने वीडियो में देखा भी हो कि वे बहुत प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जो बच्चे एक ही बस्ती में रहते हैं और पास पास रहते हैं, और मेरे जो विद्यालय के बच्चे हैं उनके जो रिश्तेदार हैं वो आसपास ही रहते हैं कोई, तो वो उन्होंने एक दूसरे के घरों में भी जाके प्रयास किया और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया। कोरोना के बारे में भी हमने उनको जागृत किया है कि वे मास्क पहने, हाथ धोएं, और दूसरों से जो है अपनी कोई तबीयत खराब हो तो अस्पताल में दिखाएं। इस कारण हमारी बस्ती में ऐसा कोई कोरोना का मरीज भी सामने नहीं आया, और पालकों को भी हमने जागृत किया कि कोरोना से बचने के लिए वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ धोते रहें, और जो भी सावधानी उनको बताई गई उसका उन्होंने पालन किया। पालकों से बातचीत लगातार हमारी होती रही, और उस बातचीत में हमने यही प्रयास किया कि बच्चे जो हैं वो अपना काम अच्छी तरीके से कर सकें। ड्राइंग पे भी ध्यान दिया, विशेष जो अन्य सहकार्य हैं पढ़ाई के अलावा उस पर भी विशेष ध्यान देने के लिए बच्चों को कहा गया। बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने कोरोना पे नारे भी लिखे हैं, कोरोना पे जो सावधानी है वो एक दूसरे को बताते हैं, और वो अच्छा प्रयास करें। शिक्षकी प्रयास भी अच्छे रहे। मैंने बताया कि हमारे शिक्षकों ने निश्चित रूप से अच्छा काम किया है, और मैं विशेष रूप से हमारे पालक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री मुकेश अरंडे का भी आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम को डिजी लैब के माध्यम से जो है अच्छा चलाने की कोशिश की। टीवी में रेगुलरली वो प्राथमिक के 10 से 10:30 और 10:30 से 11 के जो कार्यक्रम आते हैं वे रेगुलर दिखाते हैं, और सभी लोगों के टीवी की सुविधा उपलब्ध है, तो वो उस टीवी के माध्यम से बच्चे ई कंटेंट्स और अपने पाठ्य सामग्री का लाभ ले रहे हैं। मैं सभी का आभारी हूँ। आदरणीय हमारे संयुक्त संचालक मनीष वर्मा जी का, हमारे डीपीसी अक्षय सिंह राठौर का, हमारे जिला शिक्षा अधिकारी श्री राजेंद्र मकवानी जी का, हमारे जन शिक्षक आनंद राजगुरु श्री पुरानिया जी का, और हमारे बीआरसी मनोहर धीमान का, और ऐसे सभी जो हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, सहयोग दिया, और शाला प्रबंधन समिति के समस्त सदस्यों का भी मैं आभारी हूँ, और पालकों का आभारी हूँ जिन्होंने बच्चों के हित के लिए इसमें सहयोग दिया। इस डिजी लैब कार्यक्रम में आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान के मार्गदर्शन में जो डिजी लैब कार्यक्रम चल रहा है वो निश्चित रूप से लक्ष्य को प्राप्त करेगा। अभी लक्ष्य थोड़ी दूरी पे जरूर है, लेकिन हम पूरी तरह लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।